हाँ सर, उसको और ज़्यादा मज़ा चाहिए था, इसलिए वो सोचता है कि शराब पिला देंगे तो और ज़्यादा मतलब हम और ज़्यादा सेक्स कर सकेंगे। क्योंकि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई, तुम्हारी तेज़ ज़्यादा लगती है। बोलता है मेरे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने शादी अभी तक नहीं की। सर हम डोगरा रेजिमेंट है अयोध्या कैंट में, हम टहलने सुबह जाते थे और वो वहाँ पे डोगरा मंदिर के सामने वो ड्यूटी कर रहा था और वो मुझे बुलाता है, कहता है कि मैम आप मुझे अच्छी लगती हैं, 2-3 दिन से मैं आपको देखता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे नंबर देता है। नहीं मालूम था कि वो फौजी होकर मेरे साथ इस तरह का मतलब रक्षक एक भक्षक बन जाएगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करेगा, ये मुझे नहीं पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी अयोध्या के रामनगरी में रामपेड़ी में मेरी मौजूदगी है, जहां पर एक पीड़ित महिला है जिसका नाम सोनम है, एक रक्षक भक्षक बन जाता है और इस महिला का उत्पीड़न इतना करता है कि आप अभी महिला के जुबानी से सुनेंगे क्या कुछ उत्पीड़न किया। ये मेरे साथ सोनम जी है। सोनम जी, क्या एक फौजी वो था, कैसे आपके साथ कैसा कैसा बर्ताव किया? सर हम अयोध्या सोनम निषाद नाम है मेरा और हम अयोध्या यूपी के रहने वाले हैं। सर हम डोगरा रेजिमेंट है अयोध्या कैंट में, हम टहलने सुबह जाते थे और वो वहाँ पे डोगरा मंदिर के सामने वो ड्यूटी कर रहा था और वो मुझे बुलाता है, कहता है कि मैम आप मुझे अच्छी लगती हैं, 2-3 दिन से मैं आपको देखता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे नंबर देता है। फिर 2-3 दिन तक सर हम मतलब नहीं लेते नंबर उसका। उसके बाद मुझे जब वो रिक्वेस्ट करता तो मुझे लगता है सही होगा, इसलिए हम ले लेते नंबर। क्या फौजी पे आप विश्वास की, देश का रक्षक होता है, लोगों को विश्वास रहता है, लेकिन फौजी आपके साथ इस कदर हरकत कर गया, क्या कहेंगी? सर मुझे नहीं मालूम था कि वो फौजी होकर मेरे साथ इस तरह का मतलब रक्षक एक भक्षक बन जाएगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद करेगा, ये मुझे नहीं पता था सर। आपकी खूबसूरती को देखकर उसको प्यार हो गया और ये कहा जा रहा है खून से अपने मांग भरा था, क्या ये सही हाँ है? सर, जब वो मुझसे पहली बार अयोध्या में मिलता है, मतलब पहली बार अयोध्या में मिलते हैं, उसके बाद जब दोबारा वो आता है छुट्टी लेके कारगिल से, तब वो मुझसे होटल में मिलता है और जब वो मुझसे मतलब जैसे मेरे साथ जैसे रिलेशनशिप बनाना चाहता है तो मैं मना कर देती हूँ उससे। तो वो फिर मैंने कहती हूँ कि अभी शादी हमारी हुई नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो मुझसे कहता है कि हम तुमसे शादी कर चुके हैं। मैंने कहा कहाँ, शादी ऐसे नहीं होती है। फिर वो अपना हाथ काटता है अंगूठा और मेरी मांग भर देता है और एक मंगलसूत्र लाया होता है वो मुझे पहना के कहता है देखो हमारी शादी हो गई है। तो मैं कहती हूँ अभी समाज में तो नहीं हुई है ना। तो वो कहता है समाज में भी हम शादी कर लेंगे, अब तो हम शादी भगवान की नज़र में कर चुके हैं, भगवान जानता है कि अब हम शादी कर चुके हैं। फिर हमारा वहाँ रिलेशनशिप मतलब ये बात सामने आ रही, कहीं आपको होटल में लेकर गया था लखनऊ? सर शादी हमारी जब पटेश्वरी मंदिर में मेरी शादी होती है 2018 में, मेरी शादी पटेश्वरी मंदिर में होती है, तब हम लखनऊ जाते हैं। लखनऊ में फिर वो मेरे साथ मारपिटाई करता है, वो शराब पीता है और मुझे भी कहता है कि तुम भी पी लो शराब। क्या आपने शराब पिया था? नहीं सर, हम शराब पीते नहीं, फेंक देते हैं शराब, तो इसलिए वो मुझे मारने पीटने लगता है। ये शराब पीने और पिलाने का क्या मकसद था? कहीं शारीरिक संबंध, हवस का शिकार? हाँ सर, उसको और ज़्यादा मज़ा चाहिए था, इसलिए वो सोचता है कि शराब पिला देंगे तो और ज़्यादा मतलब हम और ज़्यादा सेक्स कर सकेंगे। अच्छा, जैसे तो देखिए ये सोनम है, किस तरह से जो फौजी ने इनके साथ गलत काम किया और उसके बाद शादी किया और शादी का झांसा देकर वो निकल गया। क्या कहेंगी, अब फौजी से बातचीत होती है कि नहीं? सर अभी मेरी कोई बातचीत नहीं होती है। 2021 में मैंने उसको पर केस किया, मेरे पास उसका एक बच्चा भी है 5 साल का। अच्छा, मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ। वो प्रेग्नेंट करता फौजी? हाँ, उसी के बच्चे की माँ हूँ। अच्छा, उसका और मेरा बच्चा है 5 साल का, दिव्यांश नाम है उसका। क्या फौजी की इससे पहले शादी हुई थी कोई? हाँ सर, वो पहले से ही शादीशुदा रहता है और मुझसे झूठ बोलता है कि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मैं उससे पूछती हूँ, मतलब जैसे स्टार्टिंग में मैं पूछी रहती हूँ कि तुम्हारी शादी तो नहीं हुई, तुम्हारी तेज़ ज़्यादा लगती है। बोलता है मेरे पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने शादी अभी तक नहीं की। आप वीडियो आपका वायरल हो रहा है, उसमें आपको धमकियाँ दे रहा है, गाली दे रहा है और वो ड्यूटी के दौरान गोली चलाता, आपका नाम लेता, जहाँ भी बैठता है सिगरेट पीता और आपका नाम लेता है। इतना हाँ, मोहब्बत, इतना कैसे मोहब्बत बढ़ गई? सर वो जब हमारी बातचीत होती थी, जब वो कारगिल में जम्मू में था, तब वो वहाँ से वीडियो और बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियो भेजता था, वो है मेरे पास। और शादी के बाद की वीडियो फ़ोटो सब है मेरे पास। अभी कितना दिन से आप लोगों का विवाद चल रहा है? सर ये विवाद हमारा जब से मेरी शादी हुई तब से ही चल रहा है। कोर्ट में केस मैंने उसका इंतज़ार किया पर वो आया नहीं, फिर मैंने कोर्ट में केस किया। कोर्ट में भी बस ऐसे ही मेरी चप्पलें घिस रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तब मैंने मीडिया का सहयोग लिया है कि मुझे अब मीडिया ही इंसाफ दिला सकती है। सेना के उच्च अधिकारियों के पास आप कभी शिकायत की? सर मैंने शिकायत नहीं किया था, पर वहाँ से एक लेटर आया था, तब मुझे पता चलता है कि पहले से ही शादीशुदा है। अच्छा, तो क्या उसकी पत्नी जो फौजी है देशराज, उसकी पत्नी को ये मालूम है कि सोनम को जाल में फंसा के शारीरिक संबंध बनाया और शादी फिर कर लिए? सर उसके परिवार को सारी चीज़ें पता चल चुकी है और सब उसके सपोर्ट कर रहे हैं। यानी एक फौजी जो इस तरह से घिनौना हरकत करता है उसके बाद उसके परिवार वाले सपोर्ट करते हैं? हाँ यस सर, उसका पूरा परिवार उसका सपोर्ट कर रहा है, सब उसके सपोर्ट में है सर।
क्या कहेंगी? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चली, योगी सरकार लोगों को न्याय दिला रही है, तो क्या कहेंगी? योगी सरकार पे कितना भरोसा करती हैं आप? सर मैं बहुत भरोसा करती हूँ योगी सरकार पे, और अपने सीएम योगी सर से मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सर मेरी मदद करिए, मेरी हेल्प करिए, मुझे और मेरे बच्चे को इंसाफ जल्दी से जल्दी मिल जाए। कितना साल का आपका बच्चा है? सर मेरा 5 साल का बच्चा है। अच्छा, तो Yes, sir. ऐसे कैसे खर्चा पानी कैसे आपका चलता है जब देश राज ने धोखा दे दिया आपको, तो कैसे आप सर मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ। मेरी मम्मी को भी पैरालाइज से, मेरे पापा नहीं है, वो एक्सपायर हो गए हैं 2017 में। अभी मेरी मम्मी को पैरालाइज का अटैक हो गया, और एक मतलब जैसे किराए की दुकान है, किसी तरह चल जाता है सर। इसीलिए तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, इसलिए तो मैं मीडिया में आई हूँ सर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। शादी किया कितने दिन तक आपको पास में अपने रखा हो? सर शादी के जब हम साथ में थे तभी थे हम, उसके बाद हम अपने भाई के साथ चले आए। तब से मेरा बस फ़ोन पे उससे बात हुई थी, वो बोला था आएंगे, पर वो आया नहीं, मुझे बस धोखा दे दिया उसने, छोड़ अभी दिया। फोन कॉल आता है फर्जी? नहीं सर, जब से मैंने केस किया तब से कोई इसकी कॉल नहीं आती मुझे। तो देखिए, ये सोनम है, पीड़ित है, अयोध्या की धरती से है, और अयोध्या की धरती से इस महिला को न्याय न मिले तो लाजिब है कि उंगलियां तो उठती रहती है सरकार पे, लेकिन ये अयोध्या की सोनम है, इनको न्याय मिलना चाहिए। लगातार मुहिम छिड़ी हुई है, और अयोध्या की बेटी के साथ जो देश का रक्षक है वो भक्षक बनकर जिस तरह से उत्पीड़न करता है, कहीं ना कहीं उस पर भी ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। सोनम काफ़ी दिनों से दौड़ रही है और न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन उस फौजी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, और फौजी का हौसला बुलंद होता नजर आ रहा है। ये जो कैमरे में महिला को देख रहे हैं वो पीड़ित है, इनका चप्पल घिसा जा रहा है अधिकारियों को चौखट का चक्कर काटकर, लेकिन इनको अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या कहेंगी आप? फौजी आपकी खबर को देख रहा, क्या कहेंगी उस फौजी को? सर उस फौजी से बस यही कहना चाहते हैं कि तुम अब बहुत बच गए हो, अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हें सज़ा होकर रहेगी, और मेरे बच्चे को अब मुझे इंसाफ मिलकर रहेगा। तुम बस अब वेट करो। कितने साल का बच्चा है? सर 5 साल का बच्चा है मेरा। तो देखिए, फौजी की पहले शादी हुई है, और उसके बाद इस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाता है, और अयोध्या कि रामनगरी में ड्यूटी करता है। उसी दौरान महिला को अपने जाल में फंसाता है, उसके बाद महिला को प्रेग्नेंट करता है। उसके बाद महिला जब बच्चे को जन्म देती है तो वहाँ से फौजी पूरी तरह से धोखा दे देता है, और लगातार महिला को धमकियाँ देता है, फ़ोन कॉल पे धमकियाँ देता है। जिस तरह से महिला का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब उस फौजी के ऊपर बड़ी एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, उस तरह से अब योगी सरकार के संज्ञान में यह मामला जा रहा है, तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा एक्शन लेगी और उस फौजी के ऊपर ठोस कार्रवाई होगी। आपको यह खबर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए, ताकि उस फौजी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।